गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अब डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के थर्ड पार्ट को। लेक्चर थर्ड में हम देखेंगे, पीछे हम देख चुके हैं पार्ट पर मिलियन तक। अब हम लोग देखेंगे मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी और मोल पर लीटर, मोलरिटी और मोल पर लीटर, इट इज ऑल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन। मोलरिटी को ही हम लोग मोल पर लीटर कहते हैं, इसी को मोलर कंसंट्रेशन कहते हैं। मोलरिटी का क्या मतलब होता है? मोल पर लीटर, इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे सॉल्यूशन की मोलरिटी कहते हैं। इसे कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। द नंबर ऑफ moles of solute present in 1 liter of solution is known as molarity of solution. It is denoted by capital M. Therefore, capital M equal to number of moles of solute upon क्या हो जाएगा? Volume of solution in लीटर। ध्यान देंगे। अब एक्स्ट्रा हम देखेंगे 1 मोल इक्वल टू 1000 मिलीमोल। 1 लीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। अगर हम इसी को डिफाइन कर दें, ध्यान देंगे, इसी को डिफाइन करेंगे दूसरे पैटर्न में तो क्या कहा जाएगा? मोल्स को भी हम बदल देंगे मिलीमोल्स में, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको लीटर से क्या कर देंगे? मिलीलीटर। देखेंगे चेंज 0 होगा। इट मीन्स दोनों ढंग से हम बोला जा सकता है। कैसे कहेंगे? जस्ट हम एक इसमें एग्जांपल कर लें। लेट 5 moles of H2SO present in 2 liter of solution। देखिए एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी? देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 5। वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का? 2 लीटर। क्या हो जाएगा? 2.5 मोल पर लीटर। अगर ध्यान दीजिएगा, मोल को भी हम चेंज कर दें मिली मोल में और लीटर को चेंज कर दें मिलीलीटर में, देखिएगा चेंज 0 होगा, कोई चेंज नहीं होगा। सेम मैग्नीट्यूड सेम आएगा। मोल को बदल देंगे मिली मोल में तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 मिलीमोल। लीटर को बदल देंगे मिलीलीटर को में तो क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर। मैग्नीट्यूड क्या आया? क्या आया बाबू? मिलीमोल पर मिलीलीटर। कोई चेंज नहीं है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, केवल यूनिट चेंज कर रहा है। मोल पर लीटर, यहाँ मिलीमोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर में भी हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में भी कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्दर देयर विल बी नो चेंज। तो इसी सेंस में अगर हम कहा जाए तो मोलरिटी को हम सेकेंड टर्म में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके टर्म में तो मोल पर लीटर, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसके टर्म में क्या बोलेंगे? द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 milliliter ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये सेकंड मेथड। इन अदर वर्ड, मतलब दूसरे शब्दों में, द नंबर ऑफ millimoles of solute present in 1 milliliter of solution is known as molarity of solution. It is denoted by, यहाँ भी वही डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। एक्चुअली ये क्या हो गया? मिलीमोल पर मिलीलीटर। तो आप मोल पर लीटर कहिए या मिलीमोल पर मिलीलीटर कहिए, बात एक ही होगा। यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल एम वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हो जाएगा बाबू ml। ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1। वो एक्स्ट्रा नोट पॉइंट कर दिए हैं, इसे भी नोट कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर क्या होगा? नोट करने से फ़ायदा रहेगा। जो आप कैसे निकला, डिफाइन कैसे किए, वो है। तो आप नोट कर लेंगे यहाँ तक। यानी मोलरिटी निकालने का 2 मेथड, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो 2 फार्मूला हो गए, इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नोट करेंगे और देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हम इक्वेशन 2 से क्या कर सकते हैं? द नंबर ऑफ, आगे भी इक्वेशन इससे जो है ना हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इस ढंग से फार्मूला डिराइव कर लें जो फर्दर न्यूमेरिकल बनाते समय हमको फार्मूला बेस्ड काम करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना पड़े। टू द फार्मूला पे जो है ना पुट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। हम जनरली उसको शॉर्ट में कहते हैं पुट द वैल्यू और फाइंड द आंसर। तो पुट द वैल्यू फाइंड द आंसर के टर्म में अगर हम न्यूमेरिकल बनाते हैं तो हम विदिन ए मिनट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि कंपटीशन सेक्शन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो हम उसको देख लेते हैं। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम ml में रहता है उसको हम v मान, ये क्या होगा? मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया? फ्रॉम, ये आया बाबू फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसको आप m/1 भी लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बन जाएगा। और मैं इसको मिटा दूंगा, समझाने तक ही था। अब आप नोट कर लीजिए, नोट कर लें। तो आगे हम रिलेशन को देख बढ़ाएंगे। इक्वेशन 2 से हम निकाल लिए थे नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब देखिए जरा, मोल कॉन्सेप्ट से पीछे पढ़े हुए थे। मोल कॉन्सेप्ट से क्या जानते थे? मोल निकालने का फार्मूला मास अपॉन मोलर मास। मास बाय मोलर मास के रेशियो को क्या कहते थे? मोल। तो मिली मोल में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताएं? पीछे जस्ट अभी बगल साइड में लिखे हुए थे, इसके
ठीक पीछे नंबर ऑफ मिलीमोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या होगा 1000, यानी एक मोल में कितने मिलीमोल 1000 मिलीमोल, एक मोल में 1000 मिलीमोल होते हैं। अगर कहा जाए 5 मोल में कितने मिलीमोल 5000 मिलीमोल। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर 1000 मिलीलीटर यानी 1000 मिलीलीटर। अगर 2 लीटर में कहा जाए तो कितने मिलीलीटर तो 2000 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट जो कि हम 11 में पढ़ चुके हैं। फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। किसी में भी मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था, हमें 11 में पढ़ चुके थे मोल कॉन्सेप्ट में। मास और मोलर मास के रेशियो को क्या कहते थे मोल। तो मास ऑफ सॉल्यूट है, चूंकि सॉल्यूट है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉलिड ग्राम में रहना चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉलिड। ये मोल का है, मोल में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीमोल हो जाएगा 1000। तो देखिए मिलीमोल कर दिए, स्मॉल m कर दिए, अब हो जाएगा m मोल्स मतलब मिलीमोल्स। तो इसको भी क्या कर दीजिए 1000 से मल्टीप्लाई, केवल यही रहेगा तो मोल हुआ। अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या हो गया मिलीमोल। ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट से, इसको इक्वेशन बी मान। चलिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस चैप्टर में हम आपको पहले भी बताए थे, क्या बताए हैं, सॉल्यूट को याद रखिएगा। याद रखने के लिए सॉल्यूट को हम ए मानते हैं और सॉल्वेंट को क्या मानते हैं बी। बार बार मैं चर्चा कर देता हूं क्योंकि जो एनसीईआरटी माने वही मानते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा WA ग्राम में। मोलर मास इसका मान लेते हैं, मोलर मास क्या मान लेंगे एंड, यानी क्या हो गया इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, जो समीकरण बी। वेर WA क्या हो जाएगा, एक किसका मतलब हुआ सॉल्यूट का, यानी मास ऑफ सॉल्यूट। Na क्या हो जाएगा बाबू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी ढंग से WB क्या होगा, WB हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, MB क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B दोनों को बराबर कर देंगे। ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, सॉरी ये तो ये दोनों एक ही है। ए वाला इक्वेशन बी इस टर्म में भी रह सकता है, इस टर्म में भी रह सकता है। ए और बी को बराबर करने पर, इक्वेट करने पर हमें क्या आता है, कैपिटल M इक्वल टू WA ग्राम में मल्टीप्लाइंग कर देंगे 1000 MA इंटू VML। ये फॉर्मूला नंबर 3। देखिएगा पीछे जो फॉर्मूला नंबर 1, 2 और ये जो तीसरा पढ़ रहे हैं मोलरिटी में, जब मास दिया रहे आपको और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहे, यानी सॉल्यूट का मास दिया रहे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहे, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं इन्हें। जैसे पहला फार्मूला में आप मोल निकाल के तब पुट करेंगे वैल्यू, तब ना फार्मूला में निकलेगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, 2 स्टेप का कोई काम नहीं है। आप सिंगल स्टेप में पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में डालेंगे, मोलर मास जो सॉल्यूट का नेचर होगा देखेंगे। अगर आपको ग्लूकोज रहेगा तो उसका फार्मूला होता है C6H12O6, तो उसका मोलर मास क्या हो जाएगा 180, जैसे निकालते हैं C6H12O6, 6 मल्टीप्लाइंग क्या होगा 12, 12 मल्टीप्लाइंग 1 और 6 मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा
60 निकाल लेंगे। तो आप डायरेक्ट आप जो है ना काम कर सकते हैं यहाँ से। ये फार्मूला नंबर क्या हो गया 3, यहाँ भी नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग मोलरिटी निकालने का 4th फार्मूला देखेंगे। 4th फार्मूला भी डायरेक्ट ही है, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। इसी के सेंस में है, आप ग्राम पर लीटर अपॉन डायरेक्ट जो है ना सॉल्यूट का मोलर मास डाल देंगे। कहिएगा सर ये कैसे हो गया? ग्राम पर लीटर बताता है जो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। ग्राम हो गया, किसको डिनोट कर रहा है? मास को, और उसमें MA मोलर मास से डिवाइड करेंगे। यानी क्या हुआ, ये किसको डिनोट कर रहा है? मास को। ये किसको डिनोट कर रहा है? मोलर मास। तो मास बाय मोलर मास क्या हो जाएगा? मास बाय मोलर मास क्या हो जाएगा? मोल। यानी क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर। ये भी मोलरिटी हो गया। यानी आप डायरेक्ट आपको करना है मोलरिटी, तो मोल ग्राम पर लीटर में डायरेक्ट मोलर मास से डिवाइड कर दो। ये फार्मूला नंबर 4। ये मोलर मास किसका हो जाएगा बाबू? सॉल्यूट। ये जब भी है तो सॉल्यूट, ये मास किसका होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। अब फिर से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करेंगे, क्या देखेंगे? ग्राम पर लीटर और परसेंटेज W/V में क्या रिलेशन था? क्या रिलेशन था बाबू? ग्राम पर लीटर और परसेंटेज W/V में ग्राम पर लीटर बराबर क्या था? पीछे हम पढ़ चुके हैं। परसेंटेज W/V में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ग्राम पर लीटर आता है। यानी जहाँ पे ग्राम पर लीटर है वहाँ पे हम लिख सकते हैं परसेंटेज W/V इंटू 10 और अपॉन MA। ये 5वां फार्मूला। एक 6th नंबर फार्मूला हो जाएगा। 6th नंबर क्या हो जाएगा? आपको परसेंटेज W/V, और हम पीछे बताए थे जो परसेंटेज W/V और परसेंटेज W/W में रिलेशन। तो परसेंटेज W/V और परसेंटेज W/W में रिलेशन क्या था? परसेंटेज W/V इक्वल टू था परसेंटेज W/W इंटू D। D को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी। तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे। परसेंटेज W/W इंटू D इंटू 10 अपॉन मोलर मास। ये फार्मूला नंबर 6। नोट करेंगे, तो हम आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं। नोट करेंगे, यहाँ तक नोट कर लें, यहाँ तक फार्मूला नोट कर। तो क्वेश्चन हम देखेंगे इस पर, मोलरिटी पर जो क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। एक क्वेश्चन है, देखेंगे जरा, एनसीईआरटी में ही है, शुरू में ही है एक्सरसाइज में। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। यानी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। यानी सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड कितना परसेंट है? 68% बाय मास। इट मीन्स परसेंटेज W/W क्या हो गया? 68। व्हाट शुड बी मोलरिटी? मोलरिटी क्या होगी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ एसिड? इस सैंपल एसिड के इस सैंपल की मोलरिटी क्या होगी यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी, इफ द डेंसिटी इज 1.504 ग्राम पर ml। यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी? 1.504 ग्राम पर ml। यानी दिया क्या है? परसेंटेज W/W ऑफ, यहाँ सॉल्यूट कौन है बाबू? नाइट्रिक एसिड। फार्मूला क्या होता है? HNO। यहाँ दिया होगा कितना परसेंट है? 68%। यानी 68। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.504 ग्राम पर ml। निकालना क्या है? मोलरिटी। बस यहाँ भी अच्छा जरा देख लें इसका मोलर मास। मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3। इसी को हम लोग क्या मानेंगे?
यहाँ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूट है ना, तो इसको ए भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में बोले हैं आपको जो है ना, हमेशा सॉल्यूट को ए कंसीडर कीजिए, सॉल्वेंट को बी। इससे क्या फ़ायदा होता है, जो एनसीईआरटी में कंसीडर किया गया वही हम भी कंसीडर करते हैं, तो क्वेश्चन जो है ना कोलाइड करता है, तो अब बनाने में बहुत सुविधा होती है। मान भी सकते, अलग भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन साथ साथ सेम लेने से बेहतर होता है। जो जो एनसीईआरटी सोच रहा है जिस हिसाब से, उस हिसाब से हम भी सोच रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है, एनसीईआरटी पढ़ना आसान होता है। इसका मोलर मास देख लेंगे, 1 × 1। नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा 14, एटॉमिक मास 3 × 16, दैट वुड बी 63। बस वहीं चलेंगे, पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। बस मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/W, ये वाला फार्मूला ले आएंगे। 6 नंबर मोलरिटी में हमने 6 फार्मूला लिया था। पहला फार्मूला लिया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इक्वेशन 1। दूसरा दिया था नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा दिया था मोलरिटी बराबर कैपिटल M बराबर WA ग्राम में, मल्टीप्लाइंग क्या था 1000 अपॉन MA × VmL में। चौथा था ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। पांचवा था परसेंटेज W/V × 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। छठा फार्मूला यही था, 6 नंबर फार्मूला, परसेंटेज W/W × D × 10। कहिएगा सर ज़्यादा फार्मूला रखने से, तो कंपटीशन में ज़्यादा रखने से क्या होता है बाबू, जो है ना डायरेक्ट हम वैल्यू को रखते हैं, आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ऐसे सारे फार्मूला एक ही हैं सर, एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। आप केवल एक नंबर वाला भी याद रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, कन्वर्जन करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, डायरेक्ट एक ही स्टेप में है, तो यूनि स्टेप फॉर्मूला हम लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है। परसेंटेज W/W × D × 10 अपॉन मोलर मास डायरेक्ट। यहाँ कितना दिया है 68, ये हो जाएगा कितना डेंसिटी 1.504, ये 10 अपॉन क्या कर देंगे 63, वैल्यू आता है 16 कितना आता है बाबू 16.23 M मोल पर लीटर का, ये यूनिट भी दे सकते हैं। मन है 23 मिलीमोल पर मिलीलीटर भी दे सकते हैं, मन है तो 16.23 M भी दे सकते हैं। जिस सेंस में लिखना है लिख सकते हैं आंसर। आपको जिस सेंस में आंसर लिखना है उसी सेंस में आप आंसर लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मोल पर लीटर में भी आ सकता है, मिलीमोल पर मिलीलीटर में भी आ सकता है, मोलरिटी में कैपिटल M में भी आ सकता है। तो नोट करेंगे, देखिए कितना लंबा सा, कितना बड़ा सा क्वेश्चन था और कितना शॉर्ट में बना दिए। अगर आपको इसी में हम मोल में कन्वर्ट करते, सॉल्यूशन के मास को डेंसिटी से डिवाइड कर वॉल्यूम निकालते, तब ना पहला वाला फार्मूला में डालते, उतना लंबा हो जाता। और इसमें एकदम शॉर्ट में, अगर आपको एक विदिन 1 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सारे फार्मूला को जरूर करें। किसी भी कंपटीशन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है, बोर्ड के लिए भी बेहतर होता है। डेरिवेशन अधिक से अधिक उसको एक्सप्रेस किए रहेंगे, उसको आप सिंप्लीफाई किए रहेंगे तो आपके लिए बेहतर ज़्यादा होगा, इसलिए नोट कर लें बाबू। अब सेकेंड क्वेश्चन ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, बाबू। सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 130 ग्राम ऑफ, चूंकि ये क्वेश्चन में 2 पार्ट था, उसमें हम एक पार्ट को निकाले, जिस पार्ट को बताना था उस पार्ट को हम निकाल दिए। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन 130 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट 6H2O इज प्रेजेंट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
तो इसको देख लेंगे। तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम आपको कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा केमिकली, हम इसको बोलेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट। 6 है तो हेक्सा, H2O है तो हाइड्रेट, कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसमें मोलरिटी में हम अगर आपको पहला फार्मूला यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम तो लीटर में है ही, इसको आपको बदलना पड़ता मोलर मास से डिवाइड करके मोल में। तो 2 स्टेप, पहले मोल निकाल के तब फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने स्टेप में हो जाएंगे, 2 स्टेप में। आप उससे बचने के लिए क्या करें, एक ही स्टेप में। हमने फार्मूला नंबर 3 मोलरिटी का पढ़ा था, WA। W क्या हो जाएगा, WA क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइंग 1000 था, मोलर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। डायरेक्ट बैठ पुट कर देंगे। केवल हमको रिक्वायरमेंट क्या होगा, मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट का मोलर मास इसका निकाल लें। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, MA। क्योंकि इसका WA क्या हो जाएगा, 30 ग्राम है, तो वो तो है ही। तो मोलर मास इसका कितना हो जाएगा बाबू, देख लें। कोबाल्ट का एटॉमिक मास 59 प्लस नाइट्रोजन का कितना एटम, 2 एटम, 2 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 18, that would be 59 plus 28 plus 96 plus 108, that would be equal to, इसका सम अगर हम करते हैं तो 8, 6, 8 और 9, यानी टोटल हो जाएगा 291 आपको मोलर मास आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, कितना ग्राम है, 30 ग्राम है ना, सॉल्यूट 30 मल्टीप्लाइंग 1000 अपॉन 291 मल्टीप्लाइंग, यहाँ वॉल्यूम किसमें है, लीटर में है, तो इसको ml में बदल दो बाबू, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 4.3 मल्टीप्लाइंग 1000 क्या हो जाएगा, 4300 ml, डायरेक्ट कैपिटल M या मोल पर लीटर। आंसर कर देंगे, अपना वैल्यू निकाल लेंगे, नोट कर लें। यानी जब आपको डायरेक्ट मास दिया रहे और वॉल्यूम दिया रहे, तो हमको 2 स्टेप में नए जानना है, हमको एक ही स्टेप में काम कर लेना है, जिससे बेहतर होगा काम करने में। तो आज के क्लास में हमने मोलरिटी क्लियर कर लिया विद न्यूमेरिकल, छोटे न्यूमेरिकल्स को लेके किया है। आगे मैं एक लास्ट में 1 क्लास या 2 क्लास सॉल्यूशन का मैं जो है ना चैप्टर के लास्ट में दूंगा, जो कि केवल कंपटीशन सेक्शन के लिए होंगे। उसमें हम लिख देंगे, अपने एक्सप्रेशन में ही लिख देंगे, जो ये कंपटीशन सेक्शन के बच्चे के लिए है, जिनको देखने की इच्छा होगी देखेंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद हम आए हैं, क्योंकि जो है ना शहर की परिस्थिति सही नहीं थी, लेकिन अब आपको मेरे वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थोड़ा सा हमें उत्साहवर्धित करते रहे, लाइक सब्सक्राइब करते रहे, कमेंट भी ज़रूर करें, जहाँ जो दिक्कत हो बताएं ज़रूर। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।